अध्याय 13 कर्मफल का नियम और मोक्ष का मार्ग। गरुड़ जी की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु, आपने पापों, नरकों और प्रायश्चित के विषय में विस्तार से बताया, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। क्या ये नियम सभी पर लागू होता है और कोई जीव कैसे मोक्ष प्राप्त करता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़, ये ब्रह्मांड कर्म के नियम से चलता है। जो भी प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। ये नियम अटल और अचूक है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे वह देवता हो, असुर हो या मनुष्य। पुण्य कर्म करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि, उत्तम लोक और अंत में मोक्ष का मार्ग मिलता है। पाप कर्म करने से दुख, रोग, गरीबी, नरक और पुनर्जन्म का चक्र प्राप्त होता है। यही संसार का अनिवार्य सत्य है। गरुड़ जी ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, क्या ये फल तुरंत मिलता है या अगले जन्म में? विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का इस जीवन में बाद में और कुछ का अगले जन्म में। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो तुरंत डर, मानसिक अशांति और समाज में अपमान झेलता है। यदि वह बार बार पाप करता है तो अगले जन्म में वह दरिद्र या दुखी पैदा होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति धर्म, दान, सेवा और सत्कर्म करता है तो उसे मन की शांति, समाज में आदर और अगले जन्म में सुखमय जीवन प्राप्त होता है। फिर भगवान ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म जो अनेक जन्मों से संचित हुए हैं। 2. प्रारब्ध कर्म जो वर्तमान जन्म में फल दे रहे हैं। 3. क्रियमान कर्म जो अभी किए जा रहे हैं और भविष्य को तय करेंगे। इन तीनों से ही जीव का भाग्य और जीवन निर्मित होता है। गरुड़ जी ने मोक्ष के विषय में पूछा, प्रभु, इस कर्मबंधन से मुक्ति कैसे संभव है? मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, मोक्ष का मार्ग सरल है परंतु कठिन भी है। जीव को अपने अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और पाप कर्मों को त्यागना होगा। उसे सत्कर्म, सत्य, दान, भक्ति और भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो जीव भगवान के नाम का जप करता है, सत्य मार्ग पर चलता है और दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे धीरे धीरे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। सर्वोत्तम उपाय है भगवत भक्ति। जो जीव सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करता है उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म से मुक्ति, परम शांति और भगवान के धाम में स्थान। भगवान ने अंत में कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य धर्म, दान और भक्ति में जीवन व्यतीत करता है वही इस कठिन संसार सागर से पार हो सकता है। पाप कर्म नरक का द्वार है और सत्कर्म मोक्ष का मार्ग। यही इस सृष्टि का शाश्वत नियम है।